विंडो एसी का वायरिंग सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक विंडो एसी है, इसमें प्रॉपर वायरिंग हो रखी है। यहाँ से हमारे दो जैक खुले हुए हैं। ये हमारा कंप्रेसर का एक जैक है और ये जो दूसरा वाला जैक है ये हमारा फैन मोटर का है, ठीक है। तो हम लोग इसकी वायरिंग सीखेंगे। ये हमारी मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई के अंदर 3 तार होता है, ठीक है, फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग की, ठीक है। तो हमारा जो फेस है वो पहले डायरेक्ट चला गया रिले में। रिले से हमारी सप्लाई उठ के सीधी जा रही है कंप्रेसर में, ठीक है। न्यूट्रल हमारा यहाँ से गया सीधा कैपिस्टर के कॉमन वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब कॉमन वाला में से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कैपिस्टर जो है 3 भागों में ऊपर बटा हुआ है, जिसमें एक H वाला पार्ट है, एक C वाला पार्ट है और एक F वाला पार्ट है, ठीक है। तो F को हम लोग फैन के नाम से जानते हैं, H को हम लोग हार्म के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग कॉमन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 जंक्शन है, ठीक है। तो हमारा जो न्यूट्रल गया वो हमारा एक में गया। उसके बाद देखो, हर मोटर, किसी भी मोटर को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल लाइन दोनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कंप्रेसर को हमें न्यूट्रल देने के लिए हमने ये एक न्यूट्रल वाला वायर यहाँ पे हमने कॉमन वाले पॉइंट पे जोड़ रखा है, ठीक है। उसके बाद एक न्यूट्रल हमने अपना जो मोटर है, ब्लोअर मोटर, उसको दे रखा है यहाँ से। और एक न्यूट्रल ये पीसीबी ऑपरेट होने के लिए हमने एक न्यूट्रल पीसीबी को दे रखा है, ठीक है। तो पहले जो सप्लाई हुई हमारी कहाँ पे जा रही है, कैपिस्टर में। कैपिस्टर से होके जा रही है हमारा पीसीबी में, ठीक है। पीसीबी में सप्लाई गई। तो ऐसे करके हमारी ये पूरी वायरिंग बनती है। हमारा जो ये जो कंप्रेसर पे जा रहा है, हमारा एक सप्लायर है रिले से होकर, एक हमारा कैपिस्टर के H वाले पार्ट पे है और एक हमारा न्यूट्रल वाले पार्ट पे है, ठीक है। तो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग हमारा यहाँ पर हो गया। और ये फ़ैन का हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये न्यूट्रल है और ये तीनों फेस की हो गई, ठीक है। तो ये हमारा फेस, यहाँ से पंखा चल गया, यहाँ से कंप्रेसर चल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक आता है ये स्विंग मोटर। तो स्विंग मोटर जो हमारा होता है, ये हमारा स्विंग मोटर AC मोटर है, 220 वोल्ट पे चलता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक जैक आता है इसका, है ना। तो ये जो जैक आता है इसको हम लोग डायरेक्ट 220 सप्लाई देते हैं यहाँ से और ये जो हमारा मोटर है ये चलता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ये इसकी रिले है, स्पीड की रिले है, लो मीडियम हाई, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लैक वाला है ये हमारा हाई है, ब्लू वाला मीडियम है और रेड वाला जो है वो लो स्पीड है, ठीक है। ये वाला जो ये देख रहे हो रिले, ये हमारा इस AC मोटर के लिए है, स्विंग मोटर के लिए। और ये हमारी मेन रिले है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा एक MOV है, ठीक है। ये MOV होता क्या है, जैसे स्पाइक्स आता है, मतलब कि एकदम से वोल्टेज घर में आ गया चला गया, तो ये PCB को सेव करता है, बचाता है। कई बार ये जो हमारा फ्यूज़ है ये स्पाइक्स नहीं पकड़ पाता तो MOV उड़ जाता है अंदर से, जिस वजह से हमारा जो PCB में ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं होता, ठीक है। ये हमारा फ्यूज़ है। नॉर्मली फ्यूज़ हमारा रिले की सीरीज में होता है और जैसे बाई चांस मान लो कि कभी हमें सप्लाई नहीं आ रही, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, फ्यूज़ चेक करना है कि हमारा फ्यूज़ ठीक है या ख़राब है, ठीक है। अब हमारा फ्यूज़ ठीक है तो ठीक है और ख़राब है तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा।